कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्रीमद् भागवत कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, हम जितने कदम चलकर तीर्थ की ओर जाते हैं उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे भीतर आ जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचते हैं, उतना उतना पुण्य हमारे पास में प्रबल होता चले जाता है, प्रबल पुण्य हमारे पास में आता चले जाता है और हमारा पाप छिन्न होता चले जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव तत्व हमको मिलता ही है और शिव की प्राप्ति होती ही है। अमरनाथ जी की गुफा और माता पार्वती का 5वें नंबर का प्रश्न। चार प्रश्न तो माता पार्वती जी कर चुकी हैं देवादिदेव महादेव से, और अमरनाथ जी की गुफा में जब माता पार्वती जी ने 5वां प्रश्न किया और पंचम प्रश्न 5वां प्रश्न माता पार्वती का शिव जी से था, भगवान शंकर से था। 5वां प्रश्न कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे मन का एक संशय है। शिव जी ने पूछा वो कौन सा संशय? ऐसा क्या संशय है पार्वती जी तुम्हारे भीतर अभी तक उत्पन्न हो रहा है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मैंने 4 प्रश्नों का तुम्हें उत्तर समझा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर कोई संशय रह गया? फिर भी तुम्हारे भीतर कोई संशय? ऐसा कौन सा संशय? पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बार का संशय मेरे मन में अभी तक है। जब आप नेत्र बंद कर हजारों वर्ष की तप साधना में डूबे हुए थे, हजारों वर्ष तक की तप साधना में आप बैठे हुए थे, तब ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को लेकर मेरे पास में पहुंचे थे और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारद जी ब्रह्मा जी के साथ में मेरे पास पहुंचे। आप नेत्र बंद कर आराम से अपनी तप साधना में लीन थे, अपनी शांति के साथ, अपने आनंद के साथ, अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। और प्रभु उसी समय पर ब्रह्मा जी ने मेरे पास में आकर एक पत्र मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने एक पत्र मेरे सम्मुख में रखा और ब्रह्मा जी ने जब पत्र मेरे सामने रखा, उस पत्र को मैंने जब देखा तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा था कि मैं अब ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं। ब्रह्मा का पद क्यों छोड़ना, किस लिए छोड़ना? देखिए शिव पुराण कहती है व्यक्ति के हृदय की अगर कोई बात नहीं होती है तो वो वहां से हट जाना चाहता है, वो उस पद को छोड़ देना चाहता है। पर शिव महापुराण कहती है कि अगर एक कुएं से पानी निकल नहीं रहा तो दूसरा कुआं मत खोदो, उसी कुएं को और गहरा करिए, उसी कुएं को और गहरा करो, उसी कुएं में और जाइए और गहरा करने का प्रयास करिए। आप जितना गहरा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक ना एक दिन उस कुएं में जल जरूर प्राप्त होगा। पर दुनिया की रीति है, अगर हमारा काम यहाँ से नहीं बना तो हम इसको छोड़ देंगे, अगले में चले जाएंगे, अगले में काम नहीं बना फिर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे से काम नहीं बना चौथे में चले जाएंगे। ना, एक कुएं को अच्छे से खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो तो उसमें से पानी जरूर निकल जाता है। मालूम पड़ा थोड़ा इधर खोदा 25-50 फीट, उधर भी पानी नहीं निकला, 50 फीट दूसरी जगह खोद लिया, उधर भी पानी नहीं निकला, तीसरी जगह खोद लिया, वहां भी पानी नहीं निकला। ऐसा ब्रह्म में पढ़ते 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 हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे विसराए। इसलिए शास्त्र कहती है एक को साध लो। शंकर की आराधना में लगे हो तो इतनी शिव की आराधना कर लेना, इतनी शिव की आराधना कर लेना जैसे कड़प ने करी थी। कड़प कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कड़प कभी शिव को नहीं जानता था, उसने तो केवल एक पंडित जी को भगवान शिव की पूजन करते हुए जंगल में देख लिया था और उसके पास में जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, उसने मुंह में तालाब का पानी भर लिया था। उसके पास भोग लगाने के लिए प्रसाद नहीं था, एक जीव को मारकर उसका मांस उठाकर लेकर गया था। उसके पास में चढ़ाने के लिए कोई पत्ती, कोई फूल, कोई बेलपत्र नहीं थी, उसने वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर के पास लेकर गया था। केवल उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी
भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उस कड़प के सामने देवाधिदेव महादेव को आकर दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव उसके सम्मुख में पहुंच ही गए। समझना पड़ेगा हमको, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ना ना ना, एक जगह पर अपने चित्त को, एक जगह पर अपने मन को नहीं हुआ कार्य, अपने मन को चित्त को स्थिर करना है, भगवान शंकर को राजी करना है। और फिर कहेंगे जो पहले कहा आज फिर कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। हर हर महादेव। शिव तत्व है ही ऐसा। आप उस अविरल भक्ति को धारण करिए, आप उस अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। देखा देखी में नहीं, शिव तत्व को अपने दिल से। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक 4 मित्र थे, एक अमेरिका का, एक अफ्रीका का, एक चीन का और एक इंडिया, भारत। चारों मित्र जब भी ऑफिस में मिलते थे तो बड़े दुखी होते थे कि अपनी पत्नियां एक जैसा भोजन बना के दे देती हैं। अमेरिका वाला कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे को भोजन में बताओ तो ये ला के रख दिया। दूसरी कहती है मेरी पत्नी तो बस केवल नूडल ही नूडल ला कर दे देती है। तीसरा कहता है मेरी पत्नी ऐसी है जो केवल इडली सांभर ही ला कर दे देती है। और चौथा था भारत का, वो हमेशा रोता रहता मेरी पत्नी ऐसी है केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों अपना अपना दुखड़ा रो रहा है, रोज प्रतिदिन ऑफिस में मिलते, रोज अपना दुखड़ा रोते। अब बड़े परेशान। अब उन्होंने आपस में विचार करा कि तुम्हारी टिफिन में क्या आता है कि मेरी पत्नी तो बस केवल इडली सांभर रखती है, दूसरी नूडल रखती है, तीसरी कहीं बस ऐसा फालतू का भोजन कुछ भी रख देती है, और चौथी तो कहे मेरी पत्नी तो केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों ने विचार करा अपन तो बहुत परेशान हो गए, अगर कल अपनी पत्नी ने अगर ऐसा भोजन रखा तो अपन तो बिल्डिंग पे से कूद जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ने विचार कर लिया, भारत वाले ने भी, अमेरिका वाले ने भी, चीन वाले ने भी, अफ्रीका वाले ने। सुबेरे बड़े प्रसन्न थे दो चारों की चारों। आज तो अपना टिफिन अपनी पत्नी ने बदल के रखा होगा, और हो सकता है अपनी पत्नी इतनी अखंड सौभाग्य वाली है, इतना व्रत पूजन करती है, तो जरूर ये पक्का है कि आज अपने को बिल्डिंग पे से कूदना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही उनने टिफिन खोला और खोलते से ही देखा तो वही की वही आइटम थे, वही की। अब जब देखा कि ये तो वही की वही है, अब चारों ने विचार करा चलो बिल्डिंग पे से कूद जाओ। चारों मिलके बिल्डिंग पे से नीचे कूद गए। कूदते से इनको हॉस्पिटल ले गए, किसी का पांव, किसी का हाथ, किसी की मुंडी, जो टूटना था टूट गया। पत्नियों को मालूम पड़ा, जो मोबाइल पे खबर गई, चारों की चारों पत्नी दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच गई। और जो हॉस्पिटल में पहुंची, अमेरिका वाले को देखा तो उसका पांव टूटा था। स्वामी तुम्हारी क्या हालत हो गई? मेरे प्रिय माय डियर ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? और पत्नी तुरंत रोती हुई बोली और कह दिया आज के बाद, पति ने कहा तेरे कारण हुआ टिफिन एक जैसा, क्या आज के बाद कसम खाती हूँ तुमको एक जैसा कभी टिफिन नहीं दूंगी। अफ्रीका वाली ने कहा कि मैं भी कसम खाती हूँ आज के बाद तुमको एक जैसा टिफिन नहीं दूंगी। अमेरिका वाली कहती है मैं कसम खाती हूँ आज के बाद एक जैसा टिफिन नहीं बनाऊंगी। पर भारत की जो महिला थी वो सिर पे पल्लू लेके और घूरती रही, पति को घूरती, सिर पे लिया उसने पल्लू और घूरती रही, घूरती रही, घूरती रही, बहुत देर तक घूरती रही। तो जितनी अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और चाइना वाली, वो तीनों की तीनों आई और तीनों ने आकर उससे पूछा क्या देख रही है तू? ना तो रो रही है, ना कसम खा रही है, ना तू संकल्प ले रही है, ना तू सौगंध खा रही है, फिर तू आखिर सिर पे पल्लू लेके एक जैसी टकटकी लगाकर क्या देख रही है? तो उसने कहा मैं केवल इसलिए इनको टकटकी लगाकर देख रही हूं कि इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर क्यों कूदे? इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर आखिर ऊपर से कूदे क्यों? तो पत्नी ने पति से पूछा कि तुम क्यों कूदे? तुम्हारा टिफिन तो तुम बनाते थे। पति बोला ये कूदे तो मैं कूदा।
देखा देखी में काम बिगड़ गया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, देखा देखी नहीं। भगवत भजन में कोई कह दे कि नहीं तुम्हें इस पद से हट जाना है, तुम्हें ऐसा कर लेना है, तुम उधर चले जाओ, ना 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 ना, अपनी चित्त अपनी वृत्ति एक कुएं को खोदे जाओ खोदे जाओ खोदे जाओ, उसमें पानी जरूर निकलेगा। देखा देखी नहीं करना, देखा देखी में काम नहीं चलेगा। आज एक माता जी ने एक मैसेज करा है मोबाइल में, अब कल ऐसा होगा तो हम मोबाइल भी यहाँ, अब घर में तो कथा है तो कोई मैसेज कर देगा ना तो हम उसको लेके बैठ जाएंगे, तुम्हारे मैसेज में मोबाइल में दिखाएंगे। एक जी ने पंडाल में बैठकर मैसेज करा है, वर्धन जी, हम उस बेटी का हम आपको यहीं से कल फोटो भी दिखाएंगे। वो लिख रही है अपने मैसेज में, सीओर भेजा मैसेज, फिर सीओर से यहाँ आया आशीष जी के इधर, तो उन्होंने उस मैसेज में लिखा कि हम अपने आप में आश्चर्य में हैं कि गुड़गांव में कथा हो रही है, हम अपने आप में आश्चर्य में। तो एक विश्वास अपने भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं, तो शिव तत्व हमको मिलता जरूर है। हमें शंकर भगवान का शिव तत्व अवश्य प्राप्त होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर का विश्वास प्रबल करिए, एक कुएं को खोदे जाओ खोदे जाओ खोदे जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर पानी उसमें मिलेगा जरूर। भटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं, भटकने से मुक्त होना है। कभी सोच लिया कि ऐसा कर लें, कभी सोच लिया वैसा कर लें, ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हमारा केंद्र बिंदु, शिव तत्व की। तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्त। माता पार्वती जी का 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न में माता पार्वती जी करेंगे कि ब्रह्मा जी भगवान नारद जी को लेकर हमारे पास में पहुंचे, और उन्होंने एक पत्र हमारे सामने रख दिया। उस पत्र में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व से, ब्रह्मा जी के पद से उसका इस्तीफा दे दिया। तो हमने तो ब्रह्मत्व पद छोड़ने नहीं दिया। हमने पूछा, ब्रह्मा जी आप क्यों ब्रह्मा जी का पद छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा जो ब्रह्मा जी का पद छोड़ना पड़ रहा है आप? ब्रह्मा जी बोले, देखो हम भले ब्रह्मा हैं, हम विधाता हैं, हम लिख भी देते हैं, हम सब कुछ लिख दे देते हैं, भाग्य भी लिख देते हैं, सारा किस्मत भी बना देते हैं और लिख देते हैं, पर हमें ब्रह्मा का पद इसलिए छोड़ना है कि हमारे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम लिखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होगी, और उसके घर के लोग एक लोटा पानी चढ़ा जाते हैं और मृत्यु टल जाती है। जब हमारी नहीं चले तो क्या मतलब का फिर ब्रह्मत्व, फिर वो क्या मतलब का है महाराज? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है कि शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। विचार करा, ब्रह्मा जी ने पत्र दिया, पत्र को हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे ब्रह्म पद पे नहीं रहना है, अब मेरा ब्रह्मत्व मुझे छोड़ देना। हमने पूछा ब्रह्मा जी से, पार्वती जी कहेंगे मेरा 5वां प्रश्न का उत्तर जरूर देना। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा?
ब्रह्मा जी ऐसा हुआ क्या जो आप ये छोड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी उसी समय पर कहते हैं, माता भोले बाबा स्वयं तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, पर सही मायने में मैं कहूं ना पार्वती माता, शंकर जी कभी नेत्र बंद करते ही नहीं, कभी नहीं करते। शिव जी का नेत्र कभी बंद नहीं होता। दुनिया के लोगों को भले लगता है कि शंकर जी का नेत्र बंद हो गया, पर शिव जी का नेत्र बंद नहीं होता। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक बार की बात है, एक बार बहुत पुराना समय की बात है, हम कथा कर रहे थे तो इंदौर के पास में कथा थी और वहां पर कथा चल रही थी और कथा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे लोग उसमें से हमने जितने लोग बैठे थे हमने उनसे कहा कि देखो तीर्थ का स्थल, और हमने कहा तुम लोग मन लगाकर कथा का रसपान करते हो, इतनी कथा श्रवण करते हो, बैठे बैठे थक जाते होगे, तुम्हारी निंद्रा पूरी भी नहीं होती होगी और तुम्हें लौट कर फिर वापस कथा के सत्संग में, पहले जो कथा होती थी, अब तो कथा होती है तो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की होती है। पहले जो कथा होती थी वो कथा सुबह के समय 9 बजे से 12 बजे तक होती थी और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होती थी। 2 समय पर कथा चलती। तो हमने हमारे जजमान से कहा, जजमान का बेटा भी कथा में बैठा था, जैसे आज आपके सब बेटे उन बैठे हुए हैं यहाँ कथा में, ऐसे वो भी बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती होगी और तुम कथा में आ जाते होगे। तो उसमें से जजमान के 4 बेटे थे, उसमें से एक बोल दिया और तुरंत बोला, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमको लगा मतलब ये सोता भी होगा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारी तो हम नींद पूरी कर ही लेते हैं। हमने कहा कैसे कर लेते हो? कहे महाराज जी सीधी सीधी बात है, इतने दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और लगभग 35 से 40 कथा हमने सुन ली। अब तुम्हारी कथा सुनने की ऐसी आदत हो गई तो हमने हमारा सोने का तरीका बदल लिया। हमने कहा कैसे? तुम कथा वाचते रहते हो, हम आंख खोल के सो जाते हैं। हमने कहा ऐसा भी होता है? हमारा कोटा हम पूरा कर लेते महाराज, हम हमारे कोटे को पूरा कर लेते। हमने कहा ठीक है, शिव भक्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जैसा भाव से हम रीचे, शंकर भगवान के लिए लोग कहते हैं कि शिव जी नेत्र बंद कर कर तप साधना करते हैं। शंकर भगवान का नेत्र बंद रह जाता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का नेत्र भले तुम्हें बंद दिखेगा, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो रोज मंदिर में जाता है, मेरे शंकर उसको अपने भीतर के नेत्र से देख ही लेते हैं। शिव अपने भीतर के नेत्र से देखते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावांगी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ब्रह्मत्व नहीं चाहिए जिसमें मेरी चले ही ना। यहाँ तो शंकर भगवान की चल रही है, केवल शिव जी की। बाबा भोलेनाथ जी कह दें किसी के ललाट पर लिखा है कि इसको ये बीमारी होगी और मैंने बीमारी दे भी दी,
और शंकर भगवान को जल चढ़ाया और बीमारी मिट गई। एक पत्र है। आस्था चैनल पर आप लोग पत्र को पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम सुखताल यादव, पता है दिल्ली नजकगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, मुझे कैंसर हो गया था। मेरे गले में एक छोटी सी गांठ हो गई थी, जिसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हें कैंसर है, और मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे गुरुदेव कि मैं डॉक्टर से इलाज करवा सकूं। इलाज कराने के लिए इतना धन मेरे पास में नहीं था। तब मैं करूं तो करूं क्या, और कैंसर भी लास्ट का था। मैं वापिस अपने घर आ गया। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पिताजी, मैं टीवी पर कथा सुनती हूं और सियोर वाला महाराज एक लोटा जल बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई खाने का बोलता है। आप और हम मिलकर भगवान की आराधना करते हैं। और मैंने अपनी बेटी के कहने पर शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और समय निकालकर एक बार मैं सीहोर चले गया। सीहोर जाकर वहां से रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला लेता, शिव जी को जल चढ़ा लेता, उसका आचमन कर लेता, और धीरे 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 मैं बाबा के मंदिर जाता। बाबा के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर उसको खाना प्रारंभ करा। मैं गुरुदेव बेटी के कहने पर रुद्राक्ष भी ले आया, और उस रुद्राक्ष को लाकर मैंने जल पीना प्रारंभ भी कर दिया। बाबा से रोज विनती करता, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करता, सेवा करता। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं दूसरी बार डॉक्टर को जब गांठ दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गांठ पूरी तरह से गल चुकी है, अब तुम्हें कैंसर का इन्फेक्शन नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। एक शिव तत्व है। मेरा नाम सुखताल यादव, मैं दिल्ली नजकगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दिल्ली नजकगढ़ से आया हूं। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात भगवान शिव के प्रति एक हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति एक हमारा भरोसा। इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं है, और दुनिया का कोई महाराज आपका दुख नहीं काट सकता। दुख आपका अपना स्वयं को काटना, स्वयं को। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने कर्म अच्छे करते हुए चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, कुछ अच्छा करते हुए चलो, और ऐसा अच्छा नहीं करना है कि उसमें किसी को कष्ट ही हो जाए।
एक बच्चे ने अपने स्कूल में आकर अपने टीचर से कहा, अपने टीचर से कहा, सर 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 ने कहा बोलिए बेटा क्या बात है? सर आपने कल कहा था किसी का भला करो। हाँ बेटा हमने कहा था। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो, मैंने एक जनी का भला कर दिया। किसका भला कर दिया? सर हमारे 4 घर छोड़कर एक आंटी रहती हैं, वो बाजार से सब्जी खरीद रही थी और मैंने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सर ने कहा ये कोई भला है जो तूने कुत्ता छोड़ दिया आंटी के पीछे? सर आंटी इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में चली गई, इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में। तो ये कौन सा भला हो गया बेटा? सर मैंने आंटी के पीछे कुत्ता छोड़ा तो उनका टाइम कितना बचा दिया, वो एकदम भग के घर चली गई। आधे घंटे में जाती, 20 मिनट में जाती, उससे पहले वो 5 मिनट में अपने घर के अंदर चली गई। तो मैंने भला नहीं किया। सर बोले तेरे हाथ जोड़ूं, ऐसा भला कभी किसी का मत कर, तू तो रहने दे। ऐसा भला करो पर श्रेष्ठतम में करो। ऐसा भला ना करिए कि मालूम पड़े कि किसी को कष्ट ही उत्पन्न हो जाए। महाराज अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। ब्रह्मदेव तुम ये इस्तीफा क्यों दे रहे हो? ब्रह्मा जी तुम ये कागज मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं मुझे ब्रह्मत्व नहीं चाहिए, मेरी चलती ही नहीं है। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। माता पार्वती जी बोली ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है मैंने एक पशुपति व्रत करा, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने सोमवार का व्रत किया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने जल चढ़ाया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं फाइल मोटी होगी इसलिए उसको दबाने में थोड़ा समय लग रहा है, पर आज नहीं तो कल होगा। मेरे महाकाल का चढ़ाया हुआ जल काम जरूर करेगा, ये निश्चितता। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लग सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, थोड़ा समय लग सकता। और शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर पर आश्रित होकर, शिव तत्व पर आश्रित होकर ब्रह्मा जी तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जी के हाथ में कागज देकर भगवान ब्रह्मा जी चले गए। अब पार्वती जी का वो 5वां प्रश्न अमरनाथ की गुफा में। 5वां प्रश्न माता पार्वती जी का अमरनाथ की गुफा में। पार्वती जी बोली प्रश्न मेरा ये है प्रभु, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ब्रह्मा जी के पास कुछ नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है पार्वती। तुम ब्रह्मा जी को कल काशी में भोजन करने के लिए बुलाओ, ब्रह्मा जी का निमंत्रण करो, काशी में आए भोजन करने के लिए। बोल दो ब्रह्मा जी से कि काशी में भोजन करने आए। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा ब्रह्मा जी से बोल दो काशी में आने का, हाँ उसका इस 5वें प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें काशी में दूंगा। चलिए ब्रह्मा जी के पास में निमंत्रण गया। ब्रह्मा जी काशी में भोजन करने में अन्नपूर्णा की पवित्र धरा पर, काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। बोल विश्वनाथ भगवान की। काशी में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी काशी में आए और पार्वती जी के सामने आकर खड़े हुए। माता पार्वती जी ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया और आज महादेव उसका उत्तर देंगे, मैं नहीं दूंगी। स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा इसका उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। शंकर भगवान ने तुरंत कहा क्यों ब्रह्मदेव, तुमने माता पार्वती जी से क्या कहा कि तुम्हारी नहीं चलती है? अगर हमारी ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कहां से जलते? काशी में अपने गुड़गांव में गाड़ियां ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं।
वहां मुर्दे जलाने की होड़ लगी रहती है, लोग मुर्दे को लेकर तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं मणिकर्णी का। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। ब्रह्मदेव तुम कह रहे हो कि काशी में अर्थात पूरी सृष्टि में हमारा चलता, ना ना ब्रह्मदेव, अगर तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कैसे आते, ये इतनी मृत्यु कैसे हो रही है, ये इतने लोग मर कैसे